वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। किंडल क्या है और किस लिए इस्तेमाल होता है? जब भी अमेज़ोन या अमेज़ोन से मुतल्लिका वेबसाइट्स का विज़िट करें तो किंडल या किंडल ई बुक्स के हवाले से कुछ ना कुछ ज़रूर देखने में आता है। ज़्यादातर लोग किंडल को ई बुक्स की कोई किस्म समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली अपडेट से आप बाखबर रहें। मेरा नाम है वकार और आप देख रहे हैं ट्रिगर्ड इन्फिनिटी। तो शुरू करते हैं। किंडल एक डिवाइस है जिसे खास तौर पर ई बुक्स रीडिंग के लिए डिज़ाइन करके बनाया गया है और दुनिया में इसे एज आ ई बुक रीडर्स बहुत पसंद किया जाता है, जिसकी मदद से आप कहीं भी किताबें, मैगजीन, अखबारात और ब्लॉग्स वगैरह पढ़ सकते हैं। अपनी पसंदीदा किताबों के मैगजीन, अखबारात और ब्लॉग्स को तलाश कर सकते हैं। किंडल को सबसे पहले 2007 में amazon.com के ज़रिए पढ़ने के लिए एक नए अंदाज के तौर पर जारी किया गया था। किताबें, रसाइल, अखबारात और दीगर तहरीरी मवाद। किंडल में एक डिस्प्ले टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है जिसे इलेक्ट्रॉनिक पेपर कहते हैं। इसकी कलर स्क्रीन आपकी आंखों पर असर अंदाज नहीं होती क्योंकि किंडल में एक इलेक्ट्रॉनिक पेपर डिस्प्ले इस्तेमाल होता है जो इसको ख़ास बनाता है। इसके स्क्रीन डिस्प्ले में बैकलाइट इस्तेमाल नहीं होती, जिसकी वजह से इसे कागज़ की तरह धूप में भी पढ़ा जा सकता है। आप चाहे कमरे में हैं या बाहर किसी जगह धूप वगैरह में, इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इसे हर किस्म के माहौल के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। इसकी तेज़ स्क्रीन जो इमेज तैयार करती है वो कागज़ पर छुपी हुई टेक्स्ट से मिलती जुलती है। किंडल को आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफिस, पिकनिक, सफ़र में साथ ले जा सकते हैं क्योंकि इसका साइज़ छोटे टैबलेट जितना और ज़्यादा वज़नी भी नहीं है। इसका साइज़ 6 इंच का होता है। ई बुक्स के सफ़हात को पलटने के लिए इसमें दाएं और बाएं जाने के लिए दोनों बटन अलग-अलग होते हैं और स्क्रॉल व्हील की मदद से आप सफ़हात को ऊपर या नीचे भी कर सकते हैं। इसमें 6 किस्म के फ़ॉन्ट ऑप्शन मौजूद होते हैं। आप चाहें तो इसके फ़ॉन्ट साइज़ को छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इंटरनेट ब्राउज़र की सहूलत भी मौजूद होती है क्योंकि ये वायरलेस डिवाइस है, जिसकी मदद से आप जब चाहें अपनी पसंद की ई बुक्स, मैगज़ीन, ब्लॉग्स वगैरह तलाश कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। असल में किंडल में 200 से ज़्यादा ई बुक्स, मैगज़ीन और ब्लॉग स्टोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किंडल से पहले ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, बल्कि 1990 की दहाई के आखिर में जब पहली बार ई बुक लॉन्च की गई तो इस वक्त ई बुक्स पढ़ने के लिए PDA यानी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट डिवाइस का इस्तेमाल होता था। चूँकि इस वक्त ई बुक्स पढ़ने का इतना रुझान नहीं था, इसलिए PDA का इस्तेमाल देखने में बहुत कम आया करता था। किंडल ई बुक से कुछ वक्त कबल सोनी कॉर्पोरेशन समेत कई कंपनियों ने अपनी ई बुक्स रीडिंग डिवाइस मार्केट में लॉन्च कर चुकी थीं, मगर ई बुक्स में महदूद ऑप्शन और इन डिवाइस के हवाले से सही मार्केटिंग ना होने की वजह से इन ई बुक्स रीडिंग डिवाइसेस को खास पजीराई ना मिल सकी। जिस चीज़ ने किंडल ई बुक्स डिवाइस को दूसरी ई बुक्स डिवाइस से मुख्तलिफ बनाया वो इसमें अमेज़ॉन की मार्केटिंग की ताकत के अलावा डिवाइस में मौजूद अमेजिंग फीचर थे। यूनाइटेड स्टेट में ई बुक्स की तारुफी कीमत $399 रखी गई थी, लेकिन इस डिवाइस की खूबियों की वजह से इसका पहला स्टॉक फौरन ही फरोख्त हो गया। मज़ीद स्टॉक के लिए सार्फिन को हफ्तों और महीनों का इंतज़ार करना पड़ा। 2007 में किंडल ई बुक्स रीडिंग डिवाइस के मुकाबले में अमेज़ॉन ने अपडेटेड वर्जन किंडल 2 मुतारफ़ करवाया, जो कि खसूसियात में पहले वाले वर्जन से भी काफ़ी बेहतर था। तो ये थी आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।